अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पिछले 90 दिन से मोनेटाइज़ नहीं था और 90 दिन के बाद ये अब मोनेटाइज़ हुआ है। उसकी वजह क्या थी? रीयूज़्ड कंटेंट। आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि रीयूज़ कंटेंट क्या होता है और इस हवाले से किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपके ऊपर ये रीयूज़ कंटेंट की स्ट्राइक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि 90 दिन आप वीडियोस बनाते जा रहे हैं और आपकी वीडियोस मोनेटाइज़ नहीं हो रही, बल्कि पिछली वीडियोस जो आपने बनाई थी वो भी मोनेटाइज़ नहीं हो रही। तो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। बहरहाल ये मुझे ईमेल रिसीव हुई 29 सितंबर 2023 को, और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि जी आपका जो चैनल है अपडेट्स बाय काजी, वो यूट्यूब ने उसको केयरफुली रिव्यू किया है और हम फाइंड आउट किया है कि चैनल जो है वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट है, और इसीलिए उन्होंने मेरे चैनल को डीमोनेटाइज़ कर दिया और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से मुझे आउट कर दिया गया इस वजह से। और उसमें उन्होंने फर्दर ये कहा था कि जब तक आपका चैनल डीमोनेटाइज्ड है आपको नई एग्जिस्टिंग या नई जो वीडियोस हैं वो जो बनानी है उसमें यूट्यूब की पॉलिसीज़ का ख्याल रखना है। और आपका अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम परमानेंटली भी रिमूव किया जा सकता है अगर आप इस रीयूज़ कंटेंट को दोबारा पोस्ट करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा, आपको पता है कि अपना कंटेंट है और मैं किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करता, लेकिन हुआ यूँ कि मुझे कुछ शॉर्ट वीडियोस नज़र आईं जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और उनमें बड़ा अच्छा लेसन था। तो मैंने वो 2 से 3 वीडियोस जो है मैंने एग्जैक्टली किसी और की बनाई हुई जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दी। क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा था तो मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिले, लेकिन उसके साथ ही मुझे यूट्यूब की तरफ से ये स्ट्राइक भी आ गई। तो उसके बाद मैंने 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, ये नीचे भी जैसे लिखा हुआ है कि अगर आप ये ख्याल समझते हैं कि आपका जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से आपको सस्पेंड किया गया है वो गलती है और आपने कोई ऐसी गलती नहीं की, तो आप 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 90 दिन के लिए 90 दिन के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, और उस वक्त यूट्यूब दोबारा रिव्यू करेगा कि आपका कंटेंट जो है वो कॉपीराइटेड तो नहीं है या उस पर रीयूज्ड कंटेंट तो नहीं है, और अगर ना हुआ तो फिर आपको दोबारा मोनेटाइज कर दिया जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिसंबर 28 तक मैं दोबारा अप्लाई कर सकूँगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो इस हवाले से मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं अपील करता हूँ और अपील रिजेक्ट हो जाती है तो अगेन मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। और दूसरा, मेरे पास ग्राउंड नहीं था क्योंकि मैंने वाकई रीयूज्ड कंटेंट किसी और का कंटेंट यूज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने वेट करना बेहतर समझा, और मैंने आफ्टर 90 डेज़ जब ये एक्सपायर हो गए तो 28 के बाद मैं 28 को तो मैं नहीं कर सका, याद नहीं रहा मुझे, मैं था भी नहीं यहाँ पे, तो 29 को मैंने अप्लाई किया और 30 डेज़ का मुझे इंतज़ार था कि विद इन 30 डेज़ मुझे यूट्यूब की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे विद इन नेक्स्ट हाफ़ एन आवर मेरा दोबारा से मुझे मोनेटाइज़ कर लिया गया, और अब मैं पिछले 2-3 दिनों से जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मोनेटाइज़ हो रही हैं। तो इससे जो लेसन मैंने लर्न किया वो ये है कि यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वीडियो पे जो म्यूज़िक होता है वो तो अगर कॉपीराइट फ्री है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसके लिए बेस्ट ये समझता हूँ कि यूट्यूब में कि अपनी जो म्यूज़िक है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक वो आप यूज़ करें और उसको भी देख लें कि वो क्या वो फुली फ्री है या उसको आप
ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں یوز کر سکتے. تو اس کو اچھی طرح دیکھ کے جو میوزک ہے آپ کا وہ کاپی رائٹ فری ہونا چاہیے. نمبر یہ آپ کا اپنا کریٹڈ، جیسے آپ خود گا رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ. دوسرا یہ کہ جو ویڈیو کا کانٹینٹ ہے وہ کسی اور کا تو نہیں ہے. حالانکہ دوسرے کا کانٹینٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا ریویو کر رہے ہیں، تھوڑا سا پارٹ اس کا آپ دے کر اس پہ اپنے کمنٹس یا اپنی ریسرچ آپ دے سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ٹوٹلی دوسرے کا کانٹینٹ یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے. بیٹر یہ ہے کہ آپ کسی کا کانٹینٹ بالکل یوز نہ کریں. تو اور اگر ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی کاپی رائٹ اسٹرائکس ہیں یا کاپی رائٹ وارننگس ہیں تو آپ ایسی ویڈیوز میں سے وہ والا کانٹینٹ ریموو کریں. وہ میوزک اگر ہے تو میوزک ریموو کر لیں، اور اگر کوئی پارٹ آف دا ویڈیو ہے تو اس پارٹ آف دا ویڈیو کو آپ کراپ کر کے ریموو کر دیں. تو بہرحال اٹس اے گڈ نیوز کہ آپ نے اگر آپ کے اوپر کاپی رائٹ اسٹرائک آیا ہے تو آپ کیئرفل ہو جائیں، اور اگر نہیں آیا تو کوشش کریں کہ ایسی ویڈیوز نہ اپلوڈ کریں جن پہ کاپی رائٹ آ سکتا ہے. اس حوالے سے میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ یوٹیوب کی جو مانیٹائزیشن پالیسیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. تو یہ دیکھیں میرے سامنے ہیں یوٹیوب کی مانیٹائزیشن پالیسیز. اب یہ دیکھیں انہوں نے کچھ شروع میں کہا ہوا کہ فلاں جو کانٹینٹ ہے وہ ہم مانیٹائز نہیں کریں گے. جیسے رشیا کے ساتھ کوئی یوکرائن کی جو جنگ ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم نے اس ریجن میں ہی بند کر دی ہے. تو اس طرح آپ نے اوائڈ کرنا ہے اس کو. اور اس کے بعد یہاں پہ بہت ڈیٹیل میں گیون ہے کہ کس طرح کا کانٹینٹ آپ نے یوز کرنا ہے، کاپی رائٹس کیا ہوتے ہیں، رائٹ کلیئرنس ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کیا ہیں، ایڈسنس کے حوالے سے پالیسیز کیا ہیں، شارٹ کی جو یوٹیوب شارٹس ہیں ان کی مانیٹائزیشن کا کیا ہے، اور ایڈورٹائزر فرینڈلی کانٹینٹ گائیڈ لائنس گیون ہیں. اس کے علاوہ پوری پالیسیز یہاں گیون ہیں کہ آپ کی یوٹیوب ویڈیو کے اندر کیا چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یعنی آپ کا اوریجنل کانٹینٹ ہونا چاہیے. یو شوڈ بی دا کریٹر آف دا کانٹینٹ یو اپلوڈ آن دا یوٹیوب. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ کے کوئی کویسچنس ہیں، کوئی کمنٹس ہیں تو میں حاضر ہوں. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.